उत्तराखंड विधानसभा में आज समीक्षा बैठक हुई। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा भवन स्थित सभागार कक्ष में प्रदेश में अवैध रूप से काबिज अलग अलग श्रेणी की भूमि पर लोगों के संबंध में समिति के अधिकारियों के साथ की समीक्षा। आज समिति की तीसरी बैठक हुई। आज ही समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही। बैठक के बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश में वर्ग 3 का और वर्ग 4 में शामिल श्रेणी की जमीनों पर पूर्व में सरकारों के द्वारा नियमितीकरण का फैसला लिया गया था, जिसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है, जिसको बढ़ाने को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। अधिकारियों को इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा गया है, जिसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि अन्य श्रेणी की जमीनों के संबंध में सभी जनपदों जिला अधिकारियों को इस पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था। इसमें सिर्फ 3 ही जिलाधिकारियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस संबंध में आज ही बैठक में जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि रिपोर्ट को समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जा सके। साथ ही मंत्री ने कहा कि सभी प्रकार की श्रेणी पर काबिज लोगों की जानकारी जब समिति को प्रस्तुत की जाएगी, इसके बाद ही इस संबंध में आगे कोई फैसला समिति द्वारा लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य अलग अलग श्रेणी की भूमि पर सालों से काबिज लोगों को इस तरह से नियम संगत होकर अधिकार दिए जा सके, जिससे उनको जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। प्रदेश में जो विभिन्न श्रेणी की जमीनें हैं, जो राज्य सरकार की जमीनें हैं, जिन पर अवैध रूप से वर्षों से लोग काबिज हैं, उन जमीनों में जो विभिन्न श्रेणी की हैं, काबिज लोगों को क्या विनियमितीकरण किया जा सकता है, इसको लेकर के कमेटी में अध्यक्षता बनी, जिसमें माननीय मंत्री रेखा आर्या जी और सौरभ मोहना जी सदस्य हैं। आज उसकी ये तीसरी बैठक थी, जिसमें सचिव राजस्व और प्रमुख सचिव न्याय, अपर सचिव राजस्व सहित कई अधिकारी भी शामिल थे और रेखा आर्या जी भी इस मीटिंग में रही। इसमें एक दो चीज़ों में प्रथम एक तो चर्चा ये हुई है कि जो वर्ग 3 को और वर्ग 4 की जो जमीनें हैं, जिस पर पूर्व में सरकारों द्वारा निर्णय लिया जा चुका था नियमितीकरण का, उसकी समय अवधि समाप्त हो गई है। तो समय अवधि बढ़ाने के बारे में एक तो उस समय अवधि को बढ़ाने के लिए और उसका मैकेनिज्म क्या हो, उसको लेकर के चर्चा हुई और इसके संबंध में एक अंतिम रिपोर्ट कैबिनेट में प्रस्तुत कर दी जाएगी, ताकि इस पर नियमित इसको रिन्यूअल इसका होना है, आगे बढ़ना है, किन शर्तों के साथ बढ़ना है या नहीं बढ़ना, इस पर कैबिनेट निर्णय ले सके। इसके अलावा जो अन्य श्रेणियों की जमीनें हैं, उसके लिए जिलाधिकारियों को सूचना मांगी गई थी। अभी 3 जनपदों में सूचना आई है, तो आज इनको एक रिमाइंडर और भेजने का निर्णय लिया गया। जिसमें ये सूचना अगर अगली मीटिंग तो नहीं आई, तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरे जिलाधिकारियों से सीधे संपर्क करने के बाद तत्काल इस रिपोर्ट को भेजने का उनसे वो निर्देश समिति द्वारा दिया जाएगा। और जब सारी श्रेणियों की जमीनों की जानकारी समिति के समक्ष आ जाएगी और कितने लोग काबिज हैं, उसके बाद इस पर अगली चर्चा होगी। लेकिन हमारे स्कूल में आके सरकार का ये जो सोच है, वो ये सोच है कि जिस तरह वर्षों से लोग काबिज चले आ रहे हैं, किस तरह उनको जो नियमित करने के बाद, ताकि उनको भी अधिकार मिल सके कि वो अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकें, वो लोन ले सकें। और अगर ऐसा अतिक्रमण है जिसको कि रेगुलाइज नहीं किया सकता, उनको सरकार खाली कराए। इसी को लेकर के लगातार चर्चा कर रहे हैं।